साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कुंवर नारायण और उनकी दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर, उनसे संबंधित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसके चार विकल्प हैं। 1927 उत्तर प्रदेश, 1927 मध्य प्रदेश, 1935 बिहार और 1935 राजस्थान। तो यदि आपने अच्छी तरह इस पाठ को पढ़ा है तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है 1927 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कौन सी रचना के लिए मिला? ये चारों ही रचनाएं जो विकल्प में हैं सभी कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन हमें उस रचना का चयन करना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पहला है आत्मजयी, दूसरा कोई दूसरा नहीं, फिर है परिवेश हम तुम, और चौथा है चक्रव्यूह है। तो इसको कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कोई दूसरा नहीं रचना पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण की कौन सी रचना कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। इसके चार विकल्प हैं। आत्मजयी, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं और परिवेश हम तुम। तो एक उपनिषद है कठ, इसको हमने यहाँ संधि बना कर लिख दिया कठोपनिषद। उसके नचिकेता और नचिकेता के साथ एक पुरुष पात्र है वज्रसर्वा, उनके ऊपर आधारित जो रचना है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आत्मजयी। आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है और इस आत्मजयी प्रबंध काव्य ने कुंवर नारायण को प्रसिद्धि दिलाई। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण की कविता के बहाने इनके कौन से काव्य संग्रह से है? इसके चार विकल्प हैं। इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह है, आत्मजयी। तो कविता के बहाने जो रचना है वो इनके इन दिनों काव्य संग्रह से दी गई है। तो कविता के बहाने कौन से संग्रह से? इन दिनों। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना किससे करने का प्रयास किया गया है? कविता की तुलना किससे की गई है? पहला विकल्प है चिड़िया से, कील से। अच्छा, किससे करने का प्रयास नहीं किया गया? ये देखो, ये नहीं किया गया, अलग अलग प्रयास बताएं और अंत में एक प्रयास कर दिया है। किससे नहीं किया गया है? चिड़िया से, कील से, फूल से, बच्चों के खेल से। तो इसमें चिड़िया की जो कविता की तुलना है पहले चिड़िया से की, फिर फूल से की और फिर बच्चों के खेल से करी। तो इसमें जो विकल्प है हमारा वो रहेगा कील। कील से कोई तुलना इन्होंने नहीं की। अगला प्रश्न देखेंगे, बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? ये इनकी दूसरी कविता है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? और इसके जो चार विकल्प हैं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, परिवेश हम तुम, अपने सामने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगला देखेंगे, बात सीधी थी पर कविता में बात किसकी तरह कवि से खेल रही थी? बात सीधी थी कविता है, इसमें बात किसकी तरह कवि से खेल रही थी? विकल्प हैं शरारती बच्चे की तरह, घर के बाहर खेलने वाले बच्चे की तरह, पतंग उड़ाने वाले बच्चे की तरह, पढ़ने वाले बच्चे की तरह। चार विकल्प हैं इसके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है शरारती बच्चे की तरह। बात शरारती बच्चे की तरह उसके साथ कवि के साथ खेल रही थी। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न देखेंगे, बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ है। इसके चार विकल्प हैं। बात का पकड़ में आना, बात का प्रभावहीन होना, बात में कसावट का ना होना, और बात को सहज और स्पष्ट करना। तो बात की चूड़ी मर जाना, जब चूड़ी किसी चीज़ की, किसी पेज की चूड़ी मर जाती है तो क्या हो जाती है? प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे ही
बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का प्रभावहीन होना। अगला प्रश्न देखेंगे, सब घर एक कर देने के माने, इसमें पंक्ति भी चलती है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। पंक्ति का भावार्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। भेदभाव नहीं करना, बहुत को दूसरी बात से मिला देना, बहुत को दूसरी बात से मिला देना, लड़ना झगड़ना, एक घर से दूसरे घर में जाना। तो इसके जो इसका उत्तर है वो है भेदभाव नहीं करना। सब घर एक कर देने के माने, मतलब सब घरों को एक समान मान लिया गया, चाहे वो छोटी जाति का है, चाहे बड़ी जाति का है, चाहे अमीर का है, चाहे गरीब का है। तो इसका सही उत्तर रहेगा भेदभाव नहीं करना। अगला देखेंगे, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? और इसके 4 विकल्प हैं, 2005, 1999, 2013, 2017। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला, उसका वर्ष हमें बताना है। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2005 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण की चक्रव्यूह रचना का प्रकाशन वर्ष है। इसके 4 विकल्प हैं, 1950, 1956, 1972 और 1978। तो चक्रव्यूह जो रचना है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या करतब दिखा रहा है? बात सीधी थी, कविता में कवि क्या करतब दिखा रहा था? देखो, मैं दीवार में पेज ठोक रहा था, मतलब दीवार में पेज नहीं, पेच आएगा, पेच, दीवार में पेच ठोक रहा था। और दूसरा है, इसमें मैं नहीं आएगा, सीधा ही आएगा कि दीवार में पेच ठोक रहा था। बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, भाषा के चक्कर में फंस रहा था और खिलौने से खेल रहा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, ये इसका सही उत्तर रहेगा। वो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य कुछ नहीं, केवल बात को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से उसे पेश करने की कोशिश कर रहा था। अगला देखेंगे, कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता को किसका खेल माना है? कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता को किसका खेल माना है? 4 विकल्प हैं, शब्दों का, बच्चों का, चिड़िया का, फूलों का। तो इसमें किसका खेल माना है? शब्दों का, कि कविता है वो शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता के पंख लगा उड़ने के माने से क्या अभिप्राय है? एक पंक्ति भी आती है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। इसमें है एक तो स्पष्ट करना, कल्पना करना, व्यर्थ में उड़ते रहना, उड़ने की कोशिश करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कल्पना करना। कल्पना करना ही हो गया कि पंख लगा उड़ने के माने, कल्पना करना इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है? बात सीधी थी पर जो कविता है उसमें कवि ने किस बात पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर, भाव की सहजता पर, भाषा की जटिलता पर, भाव की भंगिमा पर। तो इसमें किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर, कि भाषा बहुत ही सरल सहज होनी चाहिए जिससे हम अपनी बात को आसानी से सामने वाले तक पहुंचा सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, बात का बन जाना मुहावरे का अर्थ है। ये भी एक पंक्ति है, बात का बन जाना मुहावरे का अर्थ है। 4 विकल्प हैं, बात में कसावट का ना होना, तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का लक्ष्य तक पहुंचना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, आखिरकार वही हुआ जिसका डर मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से पंक्ति में किस डर की बात की गई है? पूरी पंक्ति है, जो वो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, इस तरह से है। इसका उत्तर भी उसी से निकलेगा। पहला प्रश्न है बात की चूड़ी मरने का, बात के घूमने का, भाषा के बेकार घूमने का, बात के पैदा होने का। तो इसमें जो पंक्ति है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो इसका क्या है? ये डर किसका था? बात की चूड़ी मरने का, यानी बात प्रभावहीन होने का। अगला देखेंगे, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? ये हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुंवर नारायण हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण को किस रचना के कारण प्रसिद्धि मिली? इसके देखो 4 विकल्प हैं, प्रसिद्धि का कारण बताना है हमें। इसमें कौन सी रचना के कारण कुंवर नारायण को प्रसिद्धि मिली? तो इसमें जो 4 इसकी रचनाएं देखेंगे हम। एक तो है कोई दूसरा नहीं,
एक है इन दिनों, एक परिवेश समतुम और एक आत्मजयी। 4 इसकी रचनाएं हैं। तो कोई दूसरा नहीं रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिला, लेकिन जो प्रसिद्धि का जो कारण थी वो थी आत्मजयी रचना, जो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। और इसमें नचिकेता नई पीढ़ी की और वाजसर्वा पुरानी पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न जो है इसका वो है, देखो, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना मुहावरे का अर्थ है। बात शरारती बच्चे की तरह खेलती है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बात का पकड़ में ना आना, बात का बिगड़ जाना, बात में कसावट का न होना, बात बन जाना। तो शरारती बच्चा क्या होता है? जब हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आता, इधर उधर भागता रहता है। तो बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका जो सही मुहावरे का सही अर्थ है बात का पकड़ में न आना। तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न थे और इन्होंने कोशिश करी है कि आप इनके उत्तर दे सकें। धन्यवाद।